नमस्कार, मैं हूं सुमित सौरभ और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की मुख्य खबर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। थाना में लगा नोटिस बोर्ड बना चर्चा का विषय। मधुपुर थाना में आयोजित की गई शांति समिति की बैठक। देवीपुर और जसीडीह थाना क्षेत्र से 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी पहुंची देवघर। बाबा धाम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से समाज सेवा करने वाले छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। नाला तोड़ दिए जाने के कारण सड़क पर हो रहा जल जमाव। करों के हटिया बाजार में भीड़ भाड़ को नियंत्रण करने में प्रशासन हो रही असफल। ग्रामीणों ने की उपायुक्त से मतदान केंद्र बदलने की मांग। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। मधुपुर थाना में इन दिनों मधुपुर इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी मनोज कुमार मल्लिक द्वारा लगवाया गया एक सूचना बोर्ड चर्चा का विषय बना हुआ है। आम लोगों का कहना है कि आज तक किसी भी थाना प्रभारी ने इस प्रकार की पहल नहीं की थी। सूचना बोर्ड में इंस्पेक्टर इंचार्ज की ओर से आम जनों के लिए यह आह्वान किया गया है कि यदि आपको मधुपुर थाना से कोई शिकायत है या आपको साइबर अपराधी परेशान कर रहे हैं, आपके घर के आसपास अवैध शराब, गांजा और जुआ का संचालन हो रहा, या फिर महिलाओं और छात्राओं को कोई मनचला परेशान कर रहा, तो उसकी सूचना शिकायत पेटी में डाल दें। आपकी पहचान को गुप्त रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जब हमने इंस्पेक्टर इंचार्ज मनोज कुमार मल्लिक से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नया करना चाहता हूं। मेरा प्रयास है कि हम मधुपुर को एक स्वच्छ प्रशासन दे सकें। कि मैं उनको न्याय दिलाने के में प्रयास करूं, और इसी मत के लिए आप आते होंगे तो थाना चौक पर मैंने एक बोर्ड लगाया है। सर शायद ध्यान नहीं दिए हों, लेकिन जाते समय देख लेंगे। मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं कि अगर किसी को मधुपुर थाना से शिकायत है, थाना का मतलब मैं ही नहीं हूँ, मेरे स्टाफ, हो सकता है कि हमसे शिकायत ना हो, किसी पदाधिकारी से शिकायत हो, किसी आरक्षी से शिकायत हो, कोई भी तरह की शिकायत हो तो वो कर सकते हैं। मैंने एक बॉक्स भी बनाया है वहाँ, सूचना पेटी। वो सूचना पेटी ही नहीं है बल्कि सुझाव पेटी भी है और शिकायत पेटी भी है, गुप्त पेटी भी है। उसमें बिना अपना नाम पता दर्शाए हुए कोई आदमी उस पेटी में कुछ भी डाल सकते हैं। सुबह 8 बजे उस पेटी का ताला खुलेगा और सारे सुझाव, शिकायत सब आएंगे। एक एक करके स्क्रूटनी होगा और कोशिश रहेगी कि उसमें जो चीज़ दिया गया है उसको दूर किया जाए। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के खतरे को बढ़ने से रोकते हुए दुर्गा पूजा और मिलाद उन नबी को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर मधुपुर थाना परिसर में बुधवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। मौके पर उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद, थाना प्रभारी मनोज मल्लिक, कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार सिंह, कार्यपालक दंडाधिकारी संजय सिन्हा सहित सभी पूजा कमेटी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कमेटियों द्वारा उनकी समस्याओं और सुझाव को भी प्रशासन ने सुना और निष्पादन करने का आश्वासन दिया। मौके पर साफ सफाई, बिजली की व्यवस्था, विधि व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करने के साथ सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश और शर्तों को पूजा कमेटी पालन करते हुए प्रशासन को सहयोग करें। दायित्व को भी निभाएं। पुलिस कहाँ रहेगी? छोटे छोटे मोहल्ले में जो वहाँ के मानिंदे व्यक्ति हैं, जिनके यहाँ दशहरा की पूजा होती है, मेला लगता है, मूर्ति बैठता है, तो वो वहाँ कंट्रोल करें। पुलिस की भी उपस्थिति वहाँ रहेगी। हमारे यहाँ पेट्रोलिंग रहेगा, हमारे सारे लिबास में पुलिस रहेंगे। एसपी साहब के यहाँ से काफी संख्या में हमारे यहाँ फोर्स का अरेवल होगा। प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर देवघर पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा द्वारा पुलिस टीम का गठन कर बीते 13 अक्टूबर की रात बड़ी कार्रवाई करते हुए देवीपुर के ढकढका गांव और जसीडीह थाना क्षेत्र के राजाडीह और धावाटाड़ से कुल मिलाकर 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक को लगातार इन जगहों से होने वाले साइबर अपराध की गुप्त सूचना मिल रही थी। साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 2 पुलिस दल का गठन किया गया। पहली पुलिस टीम का नेतृत्व देवघर साइबर थाना की संगीता रानी द्वारा किया जा रहा था, वहीं दूसरी पुलिस टीम का नेतृत्व साइबर थाना देवघर के छठू राम गोंड ने किया।
यह सभी साइबर अपराधी फर्जी मोबाइल नंबर से फर्जी बैंक पदाधिकारी बनकर आम लोगों को एटीएम बंद होने और उसे पुनः चालू कराने के लिए उनके मोबाइल से ओटीपी प्राप्त करते थे और केवाईसी अपडेट करने के नाम पर भी पैसों की ठगी कर रहे थे। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 22 मोबाइल, 36 सिम कार्ड, 14 पासबुक, 14 एटीएम, एक चेकबुक, एक लैपटॉप और 30,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पकड़े गए साइबर अपराधियों में रोहित दास, अजीत दास, रंजीत दास, उज्ज्वल दास, राहुल दास और सनोज दास है। ये सभी जसीडीह थाना क्षेत्र के हैं, जबकि देवीपुर थाना क्षेत्र के अनिल दास, किशन दास, मिथुन दास, गौतम दास, संजय दास है। ये सभी ढगढगा गांव के रहने वाले हैं। सभी को गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया है। देवीपुर और जसीडीह थाने के कुछ गाँवों में साइबर क्रिमिनल का प्रकोप का पता चला था। इसी के आधार पर 2 टीमों के द्वारा जसीडीह और देवीपुर थाना क्षेत्र के गांव में छापामारी की गई, जिसमें कुल 11 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार किए गए हैं और साथ में ही उनके पास से 22 मोबाइल, 36 सिम, 14 पासबुक, 14 एटीएम, एक चेकबुक, एक लैपटॉप और 30,000 रुपया बरामद हुआ। आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है। ये लगता है सर धीरे धीरे है ना पाँव जो है वो पूरे एरिया में फैला रहे हैं ये साइबर क्रिमिनल्स। नहीं, हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं और इस अभियान में आगे बढ़ने की संभावना कम है। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी का देवघर परिषदन में आज आगमन हुआ। इस मौके पर देवघर विधायक सह जिला अध्यक्ष नारायण दास, पंकज सिंह भदौरिया, रीता चौरसिया, विजया सिंह, सचिन सुल्तानिया, संजय यादव समेत कई कार्यकर्ताओं ने उनसे मिलकर उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी। मौके पर अन्नपूर्णा देवी ने जो कहा, आइए सुनते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के सामने पहले बाबा नगरी में बाबा का आशीर्वाद लेकर कि बाबा अभी इस वैश्विक महामारी कोरोना में सबको सुरक्षित स्वस्थ रखे, बाबा से यही प्रार्थना भी करते हैं। साथ ही साथ अभी दुमका उपचुनाव है, तो निश्चित रूप से उपचुनाव में दुमका भी जाना है। दुमका और बेरमो जो 2 जगह हो रहा है, तभी दुमका कल जाएंगे और वहाँ पे बिल्कुल मिलेंगे। और जो स्थिति है, देखिए झारखंड की सरकार बने लगभग 9 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक कहीं भी ऐसा दिख नहीं रहा है। जो भी सरकार के द्वारा वादा था वो सारा वादा फेल हुआ। आज तक उस पर कोई अमल, कोई पहल नहीं हुई। इस वैश्विक महामारी में जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए, सरकार उसके लिए कोई योजना नहीं बनाई। भारत सरकार के द्वारा जो राहत पैकेज दिया गया गरीब कल्याण योजना के माध्यम से, आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से, तो राज्य सरकार अगर चाहती तो एक तो गरीबों के बीच में भारत सरकार के माध्यम से राशन हो, उनका पेंशन हो, जो लाभार्थी हैं उज्ज्वला के उनको 3 सिलेंडर फ्री हो, तो इस तरह की सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन उसी में हम देखें तो राज्य सरकार के द्वारा कोई वैसी सुविधाएं दी नहीं जा रही है। और दूसरा कि जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है, जो बाहर से प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ आए, तो सरकार को चाहिए था कि हम एक रोड मैप तैयार करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ लें और यहाँ के श्रमिकों को जो बाहर से आए हैं उसको हम रोजगार दें। लेकिन इस मामले में बिल्कुल सरकार फिसड्डी है, बिल्कुल कुछ भी सरकार के पास न कोई योजना है, न ही कोई आगे कोई विजन दिखाई दे रहा है। बाबा धाम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से समाज सेवा करने वाले छात्र छात्राओं को संस्था के सचिव मनोज कौशिक ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मौके पर संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर पल्लवी कौशिक और बहुत से छात्र छात्राएं मौजूद थे। काम किया जिस हिसाब से काम किया। सोशल वर्क बोलिए भैया, बताइए। सोशल वर्क में ये जो आज जिनको सर्टिफिकेट प्रदान किया गया संस्था से, ये 2 साल से सोशल वर्क करते आ रहे हैं अच्छा से। तो सोशल वर्क मैनेजमेंट को इतना अच्छा से इन्होंने निभाया, उसमें कई रिटन टेस्ट हुआ, उसमें इन्होंने ये पास किया। ऑफिस में काम है, संस्था का और भी काम है, फील्ड में वर्क है, मतलब ये लोग ऑलराउंडर बन गए हैं। इसलिए संस्था की ओर से इनको सोशल वर्क मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट प्रदान करके सम्मानित किया गया। मधुपुर अनुमंडल के कई प्रखंडों में पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रगति में है।
लेकिन पाइप बिछाने के लिए गड्ढा किया जाना होता है और इसके लिए सड़क के बीचों बीच या फिर सड़क के किनारे तोड़ दिया जा रहा है। कभी कभी तो नालों को भी तोड़ दिया जा रहा है, लेकिन इस पर बोलने वाला कोई नहीं है। कोई बोलना भी चाहता है तो उसकी आवाज़ को दबा दी जाती है। पाइप को इस तरह बिछाया जा रहा जिस कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और ऐसे में कभी किसी की दुर्घटना हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। घटना होने के बाद एक ही मुद्दा सबकी जुबान पर आ जाएगा कि मुआवजा अधिक से अधिक मिलना चाहिए और बात वहीं खत्म हो जाएगी। मार्गोमुंडा चौक पर पेयजल आपूर्ति द्वारा पानी सप्लाई का पाइप बिछाने के दौरान पहले से बने नाला को तोड़ दिए जाने की वजह से बीच सड़क पर ही नाली का पानी बहने से जल जमाव हो गया है। चूँकि इसी सड़क से लोगों का आवागमन होता रहता है और ऐसे में जल जमाव हो जाने के कारण राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि सप्ताह में 2 दिन इसी जगह पर हटिया बाजार भी लगता है। अब ऐसी तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन भी कितना कारगर साबित हो रहा है। ये बाजार हाट लगता है, इसलिए नाली को जल पूर्ति वाला कोण करके रख दिया। नाली को पहले से नाली था, इसको मरम्मती करने के लिए बात था, अभी तक ये माटी भर के छोड़ दिया है। पानी पूरा एकदम भर गया है रोड पर। जब तक कोई दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज़ में रिकॉर्ड यह कॉलर ट्यून को आपने जरूर सुना होगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने और लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये नारा मधुपुर के करो प्रखंड मुख्यालय के अंतर्गत स्थानीय करों के साप्ताहिक हटिया बाजार में खोखला साबित हो रही है। ना ही शारीरिक दूरी और ना ही मास्क का उपयोग करते हुए आप लोगों को देखेंगे। यहाँ कोरोना के प्रकोप का परवाह कोई नहीं कर रहा। स्थानीय प्रशासन मौन है और लोग खुलेआम नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। बहरहाल मानो प्रशासन की कर्तव्य मूढ़ होते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जबकि वरीय पदाधिकारियों से आदेश मिलता है कि लॉकडाउन के नियमों को हर हाल में पालन कराना है। मतदान करना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और इसके लिए सरकार द्वारा लगातार जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है ताकि मतदाताओं को मत देने के लिए जागरूक किया जा सके। लेकिन मतदान करने के लिए जब किसी मतदाता को कई कठिनाइयों का सामना करते हुए मतदान केंद्र तक जाना पड़े तो ऐसे में वो मतदान केंद्र जाने से कतराते हैं और ऐसी स्थिति में वहीं पर सरकार द्वारा चलाई गई मतदाता जागरूकता अभियान औंधे मुंह गिर जाती है। दरअसल मधुपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत गड़िया स्थित मांगा टीला टोला रेलवे लाइन पार के मतदाताओं ने मतदान केंद्र बदलने की मांग जिला उपायुक्त से लिखित आवेदन देकर की है। ग्रामीणों ने आवेदन में बताया कि विधानसभा भाग संख्या 131 जो कि वार्ड संख्या 6 में मतदान के लिए उन्हें जाना पड़ता है और यहाँ रास्ता नहीं रहने के कारण मतदाताओं को रेलवे लाइन के बगल से होकर जाना पड़ता है, जिससे वृद्ध, बीमार और महिलाओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जबकि इस टोला से सटे मतदान केंद्र भाग संख्या 135 जो कि पंचायत गढ़िया वार्ड संख्या 5 का कंजिया प्राथमिक विद्यालय भवन है, जो कि उनके टोला से मात्र आधा किलोमीटर से कम रास्ते पर ही है। यदि पंचायत गढ़िया के वार्ड संख्या 6 के उक्त मांगा टीला के मतदाताओं का नाम हटाकर वार्ड संख्या 5 भाग संख्या 135 में जोड़ दिया जाए तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। पत्र की प्रतिलिपि अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद सहित जिला पंचायती राज पदाधिकारी देवघर को भी प्रेषित की गई है। आज के लिए इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।